हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है एमबीके एग्रो फूड प्रोडक्ट्स का, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, जो आईपीओ ओपन होने वाला है 29 फेब को। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के दिन में कोई भी डिसीजन लेना इज स्टिल कंफ्यूजिंग। और ऐसा क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट जो भी मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहां आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो जैसा कि हमें नाम से क्लियर हो ही रहा है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी फेब 2018 में। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है इंटीग्रेटेड शुगर एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के। तो आप लोगों का आइडिया लग चुका है कि शुगर इंडस्ट्रीज के ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे स्टॉक्स हैं। और पिछले कुछ टाइम से हमें जो शुगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक में अच्छा खासा बूम भी देखने को मिला है। तो एक ऐसा आईपीओ हो सकता है जिसके लिए मैं पर्सनली इंटरेस्टेड तो रहूंगा, बट किस तरीके से इंटरेस्टेड रहूंगा वो टाइम बताएगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, किस तरीके से डिमांड रहती है। तो उन सभी पॉइंट्स के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट ऐसा आईपीओ नहीं है कि मैं अभी के टाइम पर इसे इग्नोर कर दूं कि मुझे इसे स्टडी भी नहीं करना है, और ऐसा आईपीओ भी नहीं है कि मैं अभी के टाइम पर डिसीजन क्लियर कर दूं कि मुझे ये आईपीओ अप्लाई ही करना है। और अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है थ्रू ब्रोकर्स, जो आगे सेल करते हैं एक्सपोर्ट हाउसेज में, जैसे कि पेप्सिको होल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसे में। इन एडिशन टू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट टू ब्रोकर, कंपनी आल्सो सप्लाई commodities to export oriented traders like Sakuma Export Limited, Indian Sugar Exim Corporation, Golden Coat and HRM Agro Overseas Private Limited। कंपनी के एक अदर पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, कंपनी ऑपरेट करती है जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको या तो बेच देते हैं या फिर पावर को जनरेट करने में काम आता है। तो ये एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो होने वाली है महाराष्ट्र में। और उसी के साथ साथ कंपनी के पास 160 एम्प्लॉयज होने वाले हैं एज ऑफ सितंबर 2023 अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब कि काम वाइज अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा काम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो 29 फेब को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 4 मार्च को, अलॉटमेंट होगी 5 मार्च को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 6 मार्च से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 6 मार्च को ही। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 7 मार्च की। अदर डिटेल्स की बात करते तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। 120 रुपीज पर शेयर का प्राइस होने वाला है। लोड साइज होगा 1200 शेयर का। टोटल इशू साइज है 65.88 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू एनएससी के एसएमई पोर्टल पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अभी तक हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। कोटा की बात करते तो क्वालिफाइड का जहां पर कोई भी कोटा नहीं है, रिटेल कैटेगरी में 50% और एचएनआई में भी 50% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1200 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 रुपीज की। एचएनआई की बात करते हैं तो दो लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 की। मिनिमम दो लोड्स के लिए, मैक्सिमम हम जितने मर्जी कर सकते हैं, बिकॉज जहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कोई भी आईपीओ अलॉटमेंट होती है। प्रमोटर्स की लिस्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। प्री इशू दी 100% की और पोस्ट इशू रह जाएगी 64.56% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर हमें दिक्कतें देखने को मिली है। अगर यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती ना, तो मैं स्टार्टिंग में इसमें अपना डिसीजन क्लियर कर देता कि मैं यहाँ पर आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ। क्योंकि फाइनेंशियल में मुझे यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में अपना डिसीजन थोड़ा सा होल्ड पर रखा है। टोटल असेट की बात करते तो 114 करोड़ का 2021 में था, जो इंक्रीज होते होते 148 करोड़ तक पहुंच चुका है, अच्छी ग्रोथ रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 25 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर 2022 में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिला 132 करोड़ का। बट 2023 में काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिला और 93 करोड़ का ही रह चुका था, जहां पर रेवेन्यू 29% के ऑलमोस्ट से कम हुए हैं, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 2024 में 60 करोड़ का देखने को मिला है, जहां पर बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट जहां पर
जो जहां पर फिगर देखने को मिले हैं उसकी वजह से ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 1.4 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में। नेक्स्ट ईयर 2022 में 3.19 करोड़ का प्रॉफिट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरीके से ना जहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ हुई थी उस तरीके से जहां पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है अदर। 2023 में प्रॉफिट पहुंच चुका था 3.77 करोड़ का, पहले 6 मंथ में 4.3 करोड़ का। हाउएवर प्रॉफिट में हमें लगातार ग्रोइंग रेट देखने को मिलती आ रही है। नेटवर्क की बात करते हैं तो 17.67 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 12.67 करोड़ का। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 62 करोड़ की होने वाली है। बट अगर मैं ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ऐसे फाइनेंशियल नहीं है कि ज्यादा बुरे हैं कि मुझे तो बहुत सारा दिक्कत हो रही है, बट ऐसे फाइनेंशियल भी नहीं है कि जहां पर मैं टेंशन फ्री हो जाऊं कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जो भी ये हमारा खाने पीने वाला सेगमेंट होता है, जितना भी ये सेगमेंट होने वाला है जो हमारी कंजप्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की सेल किस तरीके से हो रही है। तो वहां पर अगर सेल अच्छी रहती है, कंपनी की ग्रो करती है, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पर मिस आउट देखने को मिला है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पर कंपनी को सेटअप करना है ग्रीनफील्ड यूनिट इन नंदेड़ महाराष्ट्र में, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी इथेनॉल की, जनरेशन एंड बोटलिंग ऑफ बायो सीएनजी एंड फर्टिलाइजर। जो एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट कंपनी का होने वाला है कि जो भी कंपनी हमसे पैसा ले रही है वो अपनी ग्रोथ पे लगा रही है, जो एक हमारे अगर हमने लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से माइंड में रखते हैं तो वहां पर ऐसे पोस्ट काफी ज्यादा काम आते हैं। बट मैं पर्सनली कभी भी किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं जाता हूं। अगर मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव जाना होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूं। सेकंड, इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 185 करोड़ की, ईपीएस 3.77 की प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 5.55 की, बहुत ज्यादा कम है। पी रेशियो प्री आईपीओ 31 की, पोस्ट आईपीओ 21.61 की। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 32.85% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 13.44% की ओके ओके सी हम बोल सकते हैं। बट डेट टू इक्विटी रेशियो 6.84 की काफी काफी ज्यादा है, जो मेरे पास यहाँ पर इस आईपीओ का सबसे मेजर सेकंड नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा मेजर पहला नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डेट काफी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं सोच समझ कर इस आईपीओ में डिसीजन लेने वाला हूँ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.85% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.49 की। ओवरऑल में अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूवमेंट ओके ओके है, ईपीएस कम है। बट डेट टू इक्विटी रेशियो एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से मैं इसको फंडामेंटली साउंड नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चलता बट इतना ज्यादा। इसकी वजह से मैंने जितने भी सारे फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे वो सारे के सारे फंडामेंटल्स को इसने एकदम से पॉजिटिव में नेगेटिव में बदल दिया, सिर्फ और सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो में। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपटीटर्स की, तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है उग्र शुगर, जिसका पी है 8.85 का, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री जिसका पी है 15.6 का, बलरामपुर चीनी मिल्स 28 का पी, दामपुर शुगर मिल्स 10.48 का पी। अगर आप जहां पर पी वाइज देखोगे तो आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी इन्होंने 15.9 की डाली हुई है, बट ये हमारी पी 31 की होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने 2023 का डाटा लिया है, जो हमारा प्री आईपीओ हो जाता है। यानी कि प्राइस था 120 का, और प्री आईपीओ ईपीएस थी यानी 2020 के 3 के प्राइस के अकॉर्डिंग 3 समथिंग की। हम चेकआउट कर लेते हैं कितने की है, तो वो होने वाली है ईपीएस इनकी 3.77 की। यानी कि जब 120 को 3.77 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पीई निकल कर आएगी वो 31.79 की निकल कर आएगी। और अगर हम ऐसे में कंपेयर करते हैं इनको डायरेक्टली पीई से, तो यहाँ पर ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी की, तो वहां पर आज के टाइम पर इस कंपनी का कोई भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में, बट आने वाले टाइम में हमें हल्का फुल्का काम यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकता है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एट द लास्ट में हमारे पास आ जाती है वैल्यूएशन, तो वहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी के आईपीओ की बात करते हैं, तो अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है। मतलब कि कंपनी ने जहां पर अच्छी खासी अपनी डिमांड रखी है, जिसकी वजह से ये आईपीओ मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो चुका था। मेनली हमें इस आईपीओ में 3 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले हैं। पहला, कंपनी के फाइनेंशियल। सेकेंडली, कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो।
एंड थर्ड, कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड होने वाली है, जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा है। जिन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मैंने अपना डिसीजन होल्ड पर रखा है। तो मैंने इस आईपीओ को अपने पर्सनली अवॉइड वाली कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है, क्योंकि वहां पर सेगमेंट ऐसा है जिसे मैं इंटरेस्टिंग हूँ सेगमेंट को स्टडी करने के लिए। काम वाइज मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ, बट हाँ, अगर मैं ये आईपीओ अप्लाई करता हूँ, काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन, काफी अच्छा मूड मोल और काफी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, तो वहां पर मैं बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को स्टडी करूंगा। बट मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।